हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मेट पर। तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए मैं 5000 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं सामान्य ज्ञान का। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान, कई सारे सब्जेक्ट शामिल हैं एक साथ। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेग कैसी राशि है। जबरदस्त क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। वेग कैसी राशि है? तो राशियाँ एक अदिश राशियाँ होती है, एक सदिश राशि होती है। यहाँ पर वेग की बात की जाए तो देखिए, वेग एक सदिश राशि है। सदिश यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको बोलते हैं सदिश राशियाँ, और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा न हो उसको बोलते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया आपका सदिश राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो इसका आंसर चला जाएगा आपको 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। देखिए, एलिमेंट्स जो होते हैं 118 जो तत्व होते हैं उसमें कह रहा है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें सोडियम को सबसे टॉप पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो देखिए पोटेशियम जो होता है उससे भी ज़्यादा सक्रिय होता है। पोटेशियम इसका आंसर होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। तो इसका हो जाएगा सारनाथ। इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस की। किसकी है? नंदलाल बोस की। किसकी? नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज किसने की। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कापरनिकस ने, या ध्यान रखिएगा, कापरनिकस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा SLV3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय के ये अधीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रजयायन बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधित्व की संगिनी को क्या कहा जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा तारा। क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। नेक्स्ट है 10वां, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। कौन सा? किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 80% से अधिक जो है जल पाया जाता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जल से बनी हुई है, और ये जल हमारी बॉडी में कोशिका के अंदर जो होती है वो वैक्यूल में पाई जाती है, वैक्यूल्स में पाई जाती है, जिसको हम धानियाँ या रसधानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया था। जिसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व यानी दो तरह का होता है, एक गति का जड़त्व होता है, एक होता है विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब कि जो चीज़ गति में है वो गति में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, और विराम में अगर है तो वो विराम में रहेगी तब तक कि वो उस पर बाह्य बल कोई न लगाया जाए। यानी चल रही है तो चलती ही रहेगी तब तक कि उसको रोका न जाए कोई बाह्य बल। कोई कार चला रहा है 100 की स्पीड से, वो कार तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर ब्रेक लगाकर रोका न जाए, तो ब्रेक आपका बाह्य बल हो गया। वैसे अगर कोई यहाँ पर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, तब तक रुका रहेगा जब तक कि उसको कहीं उठा के पटक करके हिला करके डुला करके इधर उधर न किया जाए। जैसे एक गाड़ी को और खड़ी कर दिया जाए तो गाड़ी आजीवन वैसे ही खड़ी रहेगी तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। तो लियोनार्डो द विंसी की है। ध्यान रखिएगा, लियोनार्डो द विंसी की है।
लियोनार्डो द विंसी। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। नीचे देखिए उत्तर भी दिया हुआ है, आप इससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं सारे का बताऊंगा। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? मोनालिसा नामक, सॉरी छूट गया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। अगला, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो लियोनार्डो दा विंसी, जैसा ऊपर लिखा गया है, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो 1 वर्ष से पूर्व। कौन? 1 वर्ष से पूर्व अगर बच्चा मरता है तो उसको शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? साहनाए मंडी कही जाती है। क्या कही जाती है? साहनाए मंडी कही जाती है, ठीक है। अगला, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो ये है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। चलिए, हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया, अगले की तरफ चलते हैं। और ये 5000 क्वेश्चन है, और अगर इससे पढ़ लेते हैं आप तो आपको जीके का समस्या समाप्त हो जाएगा। ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल ये यूपी पुलिस के लिए नहीं है, बाकी जितने भी एग्जाम है उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो ये है आपका लेड, यानी सीसा जो है सबसे कम सक्रिय होता है, रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए देखिएगा, जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी रसायन होते हैं, उनको शीशे के ही जार में रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको हर चीज़। अगली क्वेश्चन चलते हैं। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन है? कोशिकीय अंग का मतलब कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कोशिकीय अंग। जैसे मान लीजिए ये बॉडी का आपका सेल है, इसके अंदर राइबोसोम होगा, गोल्गी काय होगा, आपका लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरीके से 15-16 कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है आपका कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राइबोसोम है, जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मालिक याकूब को, मलिक याकूब को ये क्या नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गजल से। किससे? गजल से संबंध है। बेगम अख्तर गायन गजल से संबंध है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष है, यानी दूरी नापने का ये एक पैमाना है, लंबी दूरी को मापा जाता है इससे, ठीक है। एक और होता है पारसेक होता है, जो इससे भी लंबी अगर दूरी मापनी हो तो पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य से, जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तारे से सूर्य की दूरी, तारे से चंद्रमा की दूरी, तारे से पृथ्वी की दूरी, इन सब दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य की किरणों से। किससे? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों से, ध्यान दीजिएगा, शानदार क्वेश्चन है, सूर्य की किरण से। अगला क्वेश्चन, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल इसमें भारत में 640 जिले हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? 9 उत्तर है, यानी फिरोज शाह तुगलक के। किसके? फिरोज शाह तुगलक जो था उसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। चलिए, माइक पांडे किस क्षेत्र में संबंध है? 10वां क्वेश्चन है, माइक पांडे किस क्षेत्र में संबंध है? यानी वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंध है ये, ठीक है। वन्य जीव पे फिल्म निर्माण, या ध्यान रखिएगा, वन्य जीव से फिल्म निर्माण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के वेग और संवेग, देखिए वेग और संवेग यानी इसको प्राप्त होती पी बराबर एम वी, पी बराबर एम वी यानी द्रव्यमान का, ठीक है, द्रव्यमान का, एम बराबर पी इंटू वी, यहाँ से हो जाएगा। संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी, संवेग और वेग की बात करते हैं, ये वेग हो गया और ये संवेग हो गया, तो अब यहाँ पर हो जाएगा एम बराबर ये पी बटे वी जो है हमें प्राप्त होती है, ठीक है। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? 12 नंबर क्वेश्चन करा है, तो जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा, जेपी कृपलानी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो एक असमांगी मिश्रण है, एक दो तरह का मिश्रण होता है, एक समांगी और एक विषमांगी, तो ये विषमांगी मिश्रण है आपका, क्योंकि ये दिखेगा आपको मिलाने के बाद, और जो न दिखे बिल्कुल घुल जाए वो समांगी मिश्रण है। अगला, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां को। किसको? शाइस्ता खां को, शाइस्ता खां को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायलिन। किसके बाद थे प्रमुख वादक? तो वायलिन के। अगला है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंड भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो ये है आपका सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो ये विश्व में सर्वप्रथम हृदय यानी दिल का ऑपरेशन यानी जो प्रत्यारोपण है उसका संभव हुआ था, हृदय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक नाम में भी बुलाते हैं सब, इसको नाटक करने के लिए कह रहा है कि कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को, ठीक है। चलिए अगला, हेटनी ह्यूस्टस किस क्षेत्र से संबंध थे? तो ये पाप गायकी से संबंध है, पाप गायकी से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुणसूत्र में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? किसका गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पुरुष का जो गुणसूत्र है, पुरुष का वो उत्तरदायी है, ठीक है, उसके लिए। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद में भाई? तो अनुच्छेद 14 में ये वर्णित समानता जो है वर्णित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है उसको क्या कहा जाता था? तो आपका हो जाएगा अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो उनका भाषा था मराठी, मराठी को राजभाषा बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये तो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात का। तरणेतर मेला कहाँ का? गुजरात का। चलिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो 1/6 होता है ये, ठीक है, 1/6। अब पृथ्वी पर कितना होता है? तो देखिए 2 तरह का होता है गुरुत्वाकर्षण, ये मान की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर तब बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है यहाँ पर, लेकिन वही पृथ्वी खींचती रहती है अपने आप को, यानी 6.67 गुणे 10 पर पावर होता है ये 11 -11। ये होता है कैपिटल जी का मान। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान जिसे 9.8 का, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये गुरुत्वाकर्षण का मान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटेनबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटेनबेटन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला उत्तर पूरा उसका है, ठीक है। चलिए,
भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1800 ये की गई थी 75 में। ठीक है। अगला, क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं आपको देखने को, और ये यूपी पुलिस के लिए मैंने बेहद ही खास तरीके से बनाया है। लगभग 5000 जो प्रश्न है ये आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा। अगले जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिराया जाए किसी वस्तु को तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो होता है वो समान होता है। ठीक है, आप बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे, वेग, त्वरण, चाल, दूरी, ये सब पहले ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो है कह रहा है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो 12 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा ये किस अनुच्छेद की बात कर रहा है? तो अनुच्छेद जो है 16 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक किया जाता है? तो ये क्रिस्टलन द्वारा किया जाता है। क्रिस्टलन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आर्य समाज की स्थापना की? किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए, नवरोज किन लोगों का वर्ष दिवस कहलाता है? नवरोज, तो ये है सिंपल सा उत्तर हो जाएगा पारसियों का ये। ठीक है, पारसियों का। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका डीमोस। डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी क्षेत्र के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? रोहिणी, तो किस वर्ष की बात करें तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर है 1961 से 1966। ठीक है, चलिए, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये शब्द किसके थे? तो ये शब्द थे आपके दयानंद सरस्वती जी के थे। अगला क्वेश्चन, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक। चलिए, हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अगले की तरफ बढ़ते हैं। और ये कह रहा है क्रोमोसोम की संरचना कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की जब रचना होती है तो कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए, और ये हो जाएगा प्रोटीन। डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। क्रोमोसोम जो है आपका, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, ये हमारे कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो क्रोमैटिन जालक के संश्लेषण से ये तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो अभी मैंने पहले ही बात कर लिया था 9.8 न्यूटन, क्योंकि जो भार होता है ना वो पृथ्वी का भार होता है, न कि किसी वस्तु का भार होता है। ठीक है, जो भी वस्तु में भार होता है ना वो पृथ्वी का भार है। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण का भार है वो, न कि किसी वस्तु का भार है। हम लोग पृथ्वी पर खड़े, हम कहते हैं कि हमारा वजन 60 किलो है। हमारा वजन 60 किलो नहीं है, वो पृथ्वी का वजन है। ठीक है, न कि हमारा वजन। अगर पृथ्वी भार न, अगर गुरुत्वाकर्षण अपना हटा ले तो हम उड़ने लगेंगे, हमारा कोई भार यहाँ पर नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मान के चलिए 1000 ग्राम का कोई वस्तु अगर अंतरिक्ष में लेके जाइए, और तो ये लगभग वहाँ पर जाकर के आपसे एकदम हवा में तैरने लगेगी, गिरेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो ये वहाँ पर तैरने लगेगी। लेकिन ये रहेगा कितना? 1000 ग्राम ही रहेगा। तो जो 1000 ग्राम है वो उसका द्रव्यमान कहलाया, और जो ये भार था उसका जो तैरने लगा वो द्रव्यमान कहलाया। ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है उसका भार। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि विशिष्ट सूचक हैं? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा चित्रित धूसर मृत भांड। कौन? चित्रित
चित्रित धूसर मृतभांड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा उत्तर है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो बड़ा सिंपल सा उत्तर हो जाएगा 12,756। कितना? 12,756 किलोमीटर है, ये इसका व्यास है, ठीक है। अगला, मेडोना किसकी चित्रकृति है? तो राफेल इटली की ये चित्रकृति है। किसकी? राफेल इटली, राफेल इटली की चित्रकृति है। अगला, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशुओं की चोरी, पशुओं की जो चोरी का अपराध है इसका सबसे ज्यादा उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली की बात की जा रही है, तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, अगर एक बार पढ़ेंगे तो इसको पूरी आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको 5000 क्वेश्चन तैयार कराई रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण पाया जाता है, ठीक है। चलिए, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो 19(1), ठीक है। नेक्स्ट, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने की। किसने? रॉबर्ट कोच ने। चलिए, रॉबर्ट कोच मैं पूरा ही लिख देता हूं, रॉबर्ट कोच। अगला, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि था उनका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो ये कौन से धर्म का है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यवसाय कितना है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यवसाय है 12,714 है, ठीक है, 12,714, 12,714 किलोमीटर रहेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? ये 1900 में हुई थी, ठीक है। अगला, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से आरंभ हुई? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना थी वो देर से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, पुलकेशित द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका परमेश्वर की, ठीक है। क्या हो जाएगा? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन थे। अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है कि किसके अभाव में बर्फ चलना कठिन होता है? क्योंकि जब देखिए केले के छिलके पर जब पैर पड़ जाए या कोई चिकने तल पर पैर चल जाए तो हम चल नहीं पाते, कठिन होता है, फिसल जाता है पैर और हम धड़ाम से गिर जाते हैं। तो यहाँ घर्षण बल की वजह से हम नहीं चल पाते, घर्षण बल वहाँ पर कम हो जाता है। इसीलिए देखिएगा, कभी भी आपके जूतों का जो नीचे का सोल होता है या चप्पल का जो सोल होता है या टायर जो होती है, उन सबको कट बनाया जाता है उसके बीच में, या छिद्रित बनाया जाता है, ताकि वो जब हम चले तो हमको पर्याप्त तौर पे घर्षण मिल सके। पूरी तरीके से उसको प्लेन नहीं किया जाता है, और जब जितना घर्षण ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना हम लोग अच्छे से चल पाएंगे। जहाँ घर्षण कम हुआ इसी वजह से हम लोग फिसल करके गिर जाते हैं। तो बाइक अगर कहीं फिसलती है, आपकी साइकिल फिसलती है, आप फिसलते हैं, तो समझ लीजिएगा कि घर्षण वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ये उनका कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? न्यूक्लियन की बात की जा रही है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नाम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है उनका नाम सामान्य नाम क्या है? न्यूक्लियन है। इसने सत्यास्त्र और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? तो श्री पुलकेशियन द्वितीय ने। क्या है? पुलकेशियन द्वितीय ने, याद रखिएगा आप लोग, पुलकेशियन द्वितीय ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? इसका उत्तर बड़ा शानदार है, हिंदी में ये आता है क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी
किस परत, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है, जिसको हम सियाल सीमा नीफे कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपर्पटी, भूपर्पटी, भूपर्पटी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग जो है उसका हृदय यानी उसका दिल है, हार्ट है उसका। कभी भी इंतजार वो नहीं करता, कभी भी थकता नहीं है, कंटिन्यूअस आजीवन पर्यंत वो चलता रहता है। इतना तो मनुष्य काम नहीं करता जितना हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लीवर काम करते रहते हैं, और उसमें उपस्थित कोशिका के जो अंग है उससे भी खतरनाक तरीके से ये काम करते रहते हैं, बिना थके काम करते हैं सब। एक भी अगर थक गया तो आदमी का जीवन जो है वो लचर होना शुरू हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हार्ट हो गया, ठीक है। भारत निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा निर्यात का विविधीकरण, निर्यात का विविधीकरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन सा था? ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो पुलकेशियन द्वितीय था, ये भी कौन था? पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय था। चलिए, अवलव नसानी अवनव नसहे पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? ये किस कृति में मिलती है? तो विनय पत्रिका में ये मिलती है। आपका उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? रेबीज जो कुत्ते के काटने से होती है, पागल कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है, और इससे वो व्यक्ति का जो हरकत होता है बिल्कुल कुत्तों की जैसी हो जाती है। कुत्तों जैसा खाएगा, कुत्तों जैसा पिएगा, कुत्तों जैसा सोएगा, कुत्ते जैसी ही हर हरकत करता है। तो ये किसने खोजा था? तो लुई पास्चर ने खोजा था, ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर ने खोजा। ठीक है, चलिए, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका होता आ जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के मध्य। चलिए, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने आगे कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो शानदार क्वेश्चन है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को, ठीक है, मोहम्मद हुसैन को ये किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? यह पंक्ति है मोहम्मद इकबाल की, मोहम्मद इकबाल की। चलिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? सियाल सीमा नीफे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये भूपर्पट्टी को ही सियाल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद का जो निजाम था वो भारतीय राजा था, ठीक है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था, अब्दुस्समद को नवाजा गया था। अगला है, बंदन ने इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा ये रचित है, ठीक है। हमने 100 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किया, और हर सेशन में 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।